कहता है कि एक बॉडी तभी इक्विलिब्रियम स्टेज पे है जब हमारी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, अगर हम किसी पे एक्सटर्नल फोर्स या फिर टॉर्क एक्ट हो रही है, उससे कभी भी हम ना ही कभी ट्रांसलेशन स्टेट में चेंज करेंगे, ना ही रोटेटिव स्टेट को हम कभी चेंज कर पाएंगे। कहने का मतलब एक बॉडी वो इक्विलिब्रियम स्टेज पे है, वो तभी है जब हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की बात करें या फिर टॉर्क की बात करें जो एक्ट हो रही है उस बॉडी पे, उसकी वजह से कभी भी हमारा ट्रांसलेटरी या फिर रोटेशनल स्टेट कभी भी किसी भी बॉडी की चेंज नहीं होगी। अब ये ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम क्या है? कहता है एक बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तभी है जब वो रेस्ट पोजीशन पे है या फिर वो मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। मतलब समय के अनुसार वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, या फिर अगर चेंज कर रहा है तो समय के अनुसार उसमें जो परिवर्तन आ रहा है, चेंज आ रहा है, वो एक जैसा आ रहा है। कैसा आ रहा है? एक जैसा आ रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। एंड जो फोर्सेस एक्ट कर रही है वो कौन कौन सी कर रही है? F1, F2, F3। ये क्या है हमारे पास? ये फोर्सेस की बात कर रहे हैं जो अलग अलग मासेस पे लग रही है। कहता एक बॉडी है जिसका मास क्या है? m, वो मूव कर रही है वेलोसिटी के साथ कितनी? v, और उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो कौन कौन सी लग रही है? F1, F2, F3। अगर अलग अलग फोर्स लगा रहे हैं F1, F2, F3, ये नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स किस पे डिपेंड करेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। जितना हम किसी चीज़ को फोर्स लगाएंगे इतना वो क्या करेगा? अपना मोमेंटम को चेंज करेगा। तो F1 प्लस F2 प्लस F3 तो किसके बराबर होगा? dp/dt। अब आपको पता ही है P लीनियर मोमेंटम किसके बराबर होता है? मास इंटू वेलोसिटी। किसके बराबर होता है? मास इंटू वेलोसिटी। अब ये हमारे पास 1 2 3 बहुत सारी फोर्सेस हैं। इसको हमने क्या किया? अब समीशन यूज़ किया। पता है ना आपको समीशन क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम इन सबको जो 1 2 3 को हम क्या मान लेते हैं? टोटल एक्सटर्नल फोर्स। क्या मान लेते हैं? जितनी टोटल एक्सटर्नल फोर्स हमारी लगी उससे हमारा टोटल मोमेंटम कितना चेंज हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन। मास कभी भी चेंज नहीं होता, वेलोसिटी चेंज होती है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन ट्रांसलेटरी मोशन इज जीरो। क्यों? क्योंकि वो जहाँ तो रेस्ट पोजीशन पे होगा या फिर अगर वो मूव करेगा समय के अनुसार तो एक जैसा मूव करेगा, कॉन्स्टेंटली मूव करेगा, उसमें कभी भी चेंज नहीं आएगा, उसकी वेलोसिटी में कभी भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है बेटा? इसलिए dv/dt किसके बराबर हो गया? जीरो के। अगर यही जीरो हो गया तो टोटल एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर आ जाएगी? जीरो के बराबर आ जाएगी। किसके बराबर आ जाएगी? जीरो के बराबर आ जाएगी। ये था हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज। अब बात करते हैं हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए अब ये कह रहा है एक बॉडी तभी रोटेशनल इक्विलिब्रियम प्रूव करेगी जब कोई भी बॉडी रोटेट नहीं करेगी, और ना ही अगर वो रोटेट नहीं करती है या फिर रोटेट करती है किसी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ, ऐसे इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। फिर से सुन लीजिए, रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या है? जब भी कोई रिजिड बॉडी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम तभी कहलाएगी जब कोई भी बॉडी रोटेट नहीं करती है, अगर रोटेट करेगी तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल की बात कर रहे हैं तो फोर्स को हम क्या बोलेंगे? टॉर्क। और टॉर्क कौन कौन सी होगी? अगर हम फोर्सेस F1, F2, F3 ले रहे थे तो इधर टॉर्क क्या लेंगे? टॉर्क 1, टॉर्क 2, टॉर्क 3। तो टोटल एक्सटर्नल टॉर्क किसके बराबर होगा? टॉर्क 1, टॉर्क 2, टॉर्क 3। अगर टॉर्क 4 होती, टॉर्क 5 होती, मतलब टोटल एक्सटर्नल जितनी भी हम टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं। अब टोटल टॉर्क किसके बराबर होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम विद रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है? कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड जीरो। वो क्या है? जीरो। जीरो का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये क्या हो रहा है चेंज? हमारा टॉर्क। वो क्या कह रहा है कि हमारा एंगुलर मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है समय के अनुसार। तो इसमें तो मोमेंटम चेंज नहीं होना है ना, क्योंकि इसमें क्या है? जब वो रोटेट कर रहा है कॉन्स्टेंटली रोटेट कर रहा है, या फिर वो अगर रोटेट कर ही नहीं रहा है तो इसका मतलब ये किसके बराबर होगा? जीरो के। तो dl/dt किसके बराबर आएगा? जीरो के। तो टोटल टॉर्क कितना हुआ? जीरो। इसको हम क्या बोलेंगे? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की तीन तरह हैं। एक स्टेबल का मतलब एक बॉडी तभी स्टेबल है जब वो
रिटर्न आ रही है अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जब हम उसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, स्लाइटली डिस्प्लेस कर रहे हैं। अगर इसको मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूँ जो दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप, अब ओरिजिनल स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब जहाँ को कोई फोर्स लगा दूँ वो दोबारा उसी जगह पे आ जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा क्या है, अनस्टेबल, जो दोबारा रिटर्न इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ना आ सके, उसको हम क्या बोलेंगे, अनस्टेबल। न्यूट्रल क्या होता है, जिसको हम क्या करें, डिस्प्लेस करें और कुछ देर बाद देखें वो डिस्प्लेस हो जाए स्लाइटली, थोड़ा सा क्या हो जाए, डिस्प्लेस हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। थैंक यू।